अच्छा नसरुल्लाह मलिक साहब, पिछला पूरा हफ्ता जो है वो तो इसी बात पे गुजर गया, 27वीं तरमीम आ रही है या नहीं आ रही है। आधे नून लीग के लोग इसकी तरदीद कर रहे थे, आधे इसके हक में बात कर रहे थे कि जी आ रही है। तो क्या आपके ख्याल में ये महज अफसाना है या फिर वाकई ये पाइपलाइन में है? एक बात, और क्या इत्तलात हैं आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट और खान साहब की डील की खबरें और बातें हो रही हैं उसमें कितनी सदाकत है? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि 27वीं तरमीम के हवाले से जब हुकूमत ना भी करे तो अब समझें कि कुछ न कुछ हो रहा है। दूसरा रही डील और ढील की बात। अब देखिए, बैरिस्टर सैफ जो हैं वो एडवाइज़र हैं KP के हुकूमत के, वो कहते हैं डील नहीं हुई, अंडरस्टैंडिंग हुई है। अब अंडरस्टैंडिंग को क्या नाम दिया जाए? और जो अली मीन गंडापुर साहब का किरदार है, जिस हवाले से उन्होंने कुछ खामोशी भी बात चीज़ों पे की है, उससे अंदाज़ा तो होता है कि PTI को अपने मामला सेटल करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। अब देखना ये है कि ये जो सहूलतकारी है ये इमरान खान साहब की रिहाई तक भी जाती है या नहीं जाती, क्योंकि अभी तक तो ये लगता नहीं है कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी कोई डील हो रही है। अलबत्ता PTI के बाज़ मामलात पे जो अंडरस्टैंडिंग की बात की जाती है, उन्होंने एहतिजाज करना है, उन्हें एहतिजाज करने दिया जाएगा, उस तरह की माजी वाली सख्ती नहीं होगी जिस तरह की सख्ती की जाती है। तो मेरे ख्याल ऐसा मामलात तो जो है उस पर बातचीत कहीं ना कहीं हो रही है, और अली मीन गंडापुर साहब भी इसका इजहार कर चुके, इसलिए वो एहतिजाज से पहले इमरान खान साहब से मिलने चले गए थे। मुझे अगर इजाजत दे तो मैं आपको दो जुमले जो भी शेख साहब ने बात की थी, ये लोटों वाली कि जो लोटे बनाए गए या लोगों को डराया धमकाया गया या वफादारियां खरीदी गई, ये एक पिक्चर मेरे सामने है। अगर आप ये देखें, इस पिक्चर में ये है 10 मार्च 2022 की। इमरान खान साहब लाहौर तशरीफ लाते हैं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की कुर्सी पे बैठते हैं। अजहर अब्बास, फैसल न्याजी और जलील शरकपुरी साहब जो PMLN के MPAs हैं, उनको बड़े फ़ख्र से उस्मान बुज़दार साहब मिलाते हैं कि हमने इनको तोड़ लिया है, ये आपसे मुलाकात करेंगे। और साथ ही साथ ये ऐलान किया जाता है कि मौलाना गयासुद्दीन और अशरफ अंसारी साहब, ये भी दोनों हमने तोड़ लिए हैं। ये पांचों MPA जो हैं वे PMLN के हमने तोड़ लिए हैं, और इसलिए हम पंजाब में जो है वो जो अपनी हुकूमत है उसको और मजबूत बनाने चले हैं। सवाल ये है कि अगर PTI तोड़े तो वो इस्लाम में, शरीयत में जायज़, मुखालफीन तोड़े तो वो नाजायज। PTI को ये समझना होगा हम कल भी वोटों के इन लोटों के मुखालिफ थे, आज भी मुखालिफ हैं। सवाल यह कि सियासी जमातें अपने बयान बदल लेती हैं। वो जब माजी में अपनी पार्टी के लोटे बनाती हैं वो कहती हैं जी बिल्कुल ज़मीर जाग पड़ा है। आज कहते हैं जी हमारी जो 26वीं तरमीम के मौके पे लोगों को डराया गया, धमकाया गया, वर्गलाया गया, फिर पैसे देने की बात की जाती है। ये मुफ्त में वोट मिले थे चौधरी सरवर साहब को पंजाब में, ये मुफ्त में वोट मिले थे जो इवन KPK के सेनेट की नशिस्तें अगर आप निकाल लें, जब पहली दफा PTI को सेनेट की नशिस्तें मिली हैं, उस फहरिस्त को सामने रखें, आपको पता चलेगा सादिक संजरानी वाला भी मामला था, सरी की बुनियाद पे लोगों को वोट मिले। जी, संजरानी साहब का मामला भी था। और ये आजम स्वाति साहब जो आज PTI के लिए एक बहुत बड़े हीरो हैं, इनके बारे में माजी में PTI क्या कहा करती थी कि मौलाना फजल रहमान साहब को ये जो है जिस तरीके से उनके साथ मिलके सेनेटर बनते हैं पूरी कौम को पता है। फिर आजकल इनकी तरफ से हैं, अब माशाल्लाह उनके लिए सारे गुनाह उनके माफ कर दिए गए हैं। मेरे ख्याल में सियासी जमातों को उसूली मौके पे रहना चाहिए। जब वो करें तब भी नाजायज कहें, कोई और करे तब भी नाजायज कहें। वो जिस मौक़िफ़ कहते हैं हमारा यही उसूली मौक़िफ़ है।